जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है। इस क्लास में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग का मतलब था किसी चीज़ को रेगुलेट करना। अब रेगुलेट किसको करेंगे? तो कंपनी को, यानी कि कंपनी ने जो अपने अधिकारी भेजे थे उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो है एक्ट बनाया था। तो लेकिन हम इससे थोड़ी सी बैक में चलते हैं, बताते हैं क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी तथा बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन का शिकंजा कस लिया। कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जब प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत लिए थे युद्ध, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो क्या किया, बंगाल पर अपना शासन का अधिकार कर लिया, अपना शिकंजा जमा लिया। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने जो अनुशासन में था, जो उनका यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे, वो अनुशासनहीनता हो गई, और इसी कारण से कंपनी ने जो है वो क्षति पहुँची थी अनुशासनहीनता के कारण। तो उन्होंने एक रिपोर्ट देने की बात की कि भाई तुम अपनी रिपोर्ट दो हमें, और रिपोर्ट के कारण हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे यहाँ व्यापार हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वे व्यापार की जगह कुछ और करने लगे थे, यहाँ भारत को शोषण करने लगे। तो उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक जो है गुप्त समिति का गठन किया था 1772 में। और जब 1772 में एक गुप्त समिति का गठन किया, तो उन्होंने बताया था कि भाई जो कर्मचारी हैं आप भेज रहे हो भारत में, भारतीय शोषण कर रहे हैं, है ना, और इस तरह से मतलब कि वे अपनी उनसे घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और मतलब कि बहुत चीज़ें बताई उन्होंने। और उसको बताने के बाद वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में संसद द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ठीक है, चलिए इसमें लिख देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति पर
रिपोर्ट देने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, अब इसके प्रावधान क्या क्या प्रावधान थे, हम बात करते हैं प्रावधानों की कि भाई इस जो हम एक्ट बना था इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रावधान क्या था इसका कि कंपनी के जो डायरेक्टर को कहा गया, कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब राजस्व से संबंधित सभी मामले एवं दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। पहला प्रावधान यह था कि कंपनी के डायरेक्टर को कह दिया गया कि भाई जितने भी राजस्व से संबंधित सभी मामले और दीवानी हैं, सैन्य प्रशासन से संबंधित जो किए गए सभी प्रकार के तुम्हारे फैसले हैं, जो काम किए हैं तुमने, उनका ब्यौरा सब सरकार को दो, बताओ सरकार को तुमने क्या क्या किया है। तो पहला प्रावधान तो ये था। दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरे की चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा कहा गया कि बंगाल यानी कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियो जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा
बंगाल के अधीन करके बंगाल के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या किया, दूसरा प्रावधान क्या था कि जो बंगाल इनके कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी सारी स्वतंत्र थी, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसके अधीन मुंबई और मद्रास को भी कर देगा। यानी कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल मुंबई को और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर भी काम करेगा, वो उसके अधीन कर दे। जो भी नियम कानून सब बनाएगा वो इसके ही, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही बनाएगा, इसके अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा जो है वो देखते हैं। तीसरा प्रावधान था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट प्रावधान है इसका चौथा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, किसकी, वारेन हेस्टिंग की, यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन किया गया। ये 4 सदस्य कौन थे? ये 4 सदस्य थे। पहला था कौन था? फिलिप फ्रांसिस। पहला था फिलिप फ्रांसिस। दूसरा था क्लेवरिंग। तीसरा था मानसन। चौथा था वारवेल। ये 4 सदस्य, यानी कि जो गवर्नर जनरल था बना दिया, प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अब भाई अकेला काम करना पड़ेगा इसका। इसकी सहायता के लिए क्या किया? 4 सदस्य एक परिषद का गठन कर दिया। ये 4 सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसका प्रावधान? 5वां प्रावधान देखते हैं कि इन सभी का कार्यकाल, किनका? जो जनरल थे और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य थे, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। पाँच वर्ष का था तथा ये सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर
केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाए जा सकते थे। ठीक है, मतलब कि जो इन सभी का कार्यकाल था, गवर्नर जनरल का और उसके 4 सदस्य जो परिषद थी, इनका सभी का कार्यकाल था 5 वर्ष का था, और इन्हें केवल केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की सिफारिश पर ही ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था। इसके अलावा इन्हें और कोई नहीं हटा सकता था। नेक्स्ट प्रावधान है इसका छठा, इन सभी इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना एवं धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। सातवां पॉइंट होगा इसका, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। तथा 3 अपर न्यायाधीश थे। इन न्यायाधीशों को वकालत के कार्य के लिए वकालत के कार्य के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। वकालत के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। नेक्स्ट है 8वां, यह उच्चतम न्यायालय (1774) में गठित किया गया। लेकिन 1774 में तो गठित किया, अगर एक्ट पूछे किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में से गठित किया गया था। सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे।
तथा चेम्बर्स लिमेस्टर हाइड को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या अंग्रेज, सभी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी अंग्रेज भारतीयों से क्या करता था, उपहार भी नहीं ले सकता, कोई रिश्वत भी नहीं ले सकता था इस एक्ट के तहत। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में परिवर्तन करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो हो सकते हैं, इसका आंसर कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन सही आंसर था इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन तो कुछ भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट को पारित
करने का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण नहीं था। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिशर्स संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिशों का संसदीय नियंत्रण या ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को मद्रास, बम्बई तथा बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया? क्वेश्चन था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को मद्रास, बम्बई एवं बंगाल तथा बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया? तो बंगाल आंसर था, क्या था इसका आंसर? है बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन चौथा। देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रांतीय सरकारों पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया? आंसर है इसका गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसको युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी
अधिकार प्रदान किए गए। आंसर है इसका गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, कि जैसे कि वो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों पर गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो आंसर आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल के सदस्यों को राजस्व से संबंधित सभी मामले तथा दीवानी एवं सैन्य संबंधित सभी मामले के बारे में अवगत कराना आवश्यक कर दिया गया। तो यह है ब्रिटिश सरकार को, क्यों ब्रिटिश सरकार को ही अवगत कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रांत का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 परिषद में निहित किया गया, तो बंगाल के। नेक्स्ट है बंगाल के शासन के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय किस प्रकार से लिया जा सकता था, बहुमत से, कि बहुमत के द्वारा ही चुना जाएगा। बंगाल के शासन के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद के सदस्यों को किस प्रशासन के से संबंधित किया गया, तो नागरिक एवं सैन्य शासन से। बंगाल के शासन के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद के में किस अंग्रेज अधिकारी को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, वारेन हेस्टिंग को। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट नहीं। फैक्ट तो बहुत सारे बन जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह के इसमें से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट दिलाएगा कि हम इस तरह के आगे की वीडियो बनाएं। और कोई भी कमी रह गई हो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले आने वाली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।